उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो चुका है। इस चुनाव के परिणाम सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपेक्षित नहीं रहे हैं। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कई महीने से चल रहे किसान आंदोलन का असर पंचायत चुनाव पर साफ साफ देखने के लिए मिला है। यह बात अलग है कि पूरे वक्त भाजपा नेता यह मानने से इनकार करते रहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इस किसान आंदोलन का कोई असर होगा। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं जिनकी आज हम इस रिपोर्ट में समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र में 14 जिलों को शामिल करती है। 3 मंडलों मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ के इन जिलों में 445 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी 75 सीट जीतने में कामयाब हुई है। बहुजन समाज पार्टी को 83, कांग्रेस को 11 और राष्ट्रीय लोकदल के 38 प्रत्याशी जीते हैं। अब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। इन 14 जिलों में 61 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 44 भाजपा के विधायक हैं, 12 संसदीय क्षेत्र हैं और भाजपा के 6 सांसद हैं। पार्टी के पास इस इलाके में 4 राज्यसभा सांसद, 5 विधान परिषद सदस्य और 11 मंत्री भी हैं। ये सारे पंचायत चुनावों में गाँवों की खाक छानते रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि इन सब की मेहनत इनके जिलों में कितना रंग लाई। सबसे पहले मुरादाबाद मंडल से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह यहीं के रहने वाले हैं। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रामपुर में 14 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा को केवल 7 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी को 11 और बसपा को 2 जगह कामयाबी मिली है। मुरादाबाद में जिला पंचायत के 39 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें से केवल 10 भाजपा के खाते में आए हैं। यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने 11 जगह जीत हासिल की है और बसपा 12 सीट जीतने में कामयाब हुई है। 27 सदस्यों की अमरोहा जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को 6, समाजवादी पार्टी को 9 और बहुजन समाज पार्टी को 8 सीट मिली है। बिजनौर जिला पंचायत की 56 सीटों में से भाजपा को केवल 3 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी के खाते में 20 सीट गई हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने बिजनौर जिले में ही किया है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी को 5 सीट मिली है। संभल में भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ है। 35 सीटों में से भाजपा को 11, सपा को 10 और बसपा को 6 सीट मिली हैं। अब सहारनपुर मंडल के शामली जिले में परिणामों पर गौर करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मोहित बेनीवाल शामली के ही मूल निवासी हैं। यहाँ की जिला पंचायत में 19 सीट हैं। इनमें से केवल 4 भाजपा को मिली हैं। समाजवादी पार्टी को 2 और बसपा को कोई सीट नहीं मिली। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत में 45 सदस्य हैं। इनमें से भाजपा केवल 13 उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब हो पाई। सपा का यहाँ खाता नहीं खुला और बसपा को केवल 3 सीटों से संतोष करना पड़ा है। खास बात यह है कि मुजफ्फरनगर में 24 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। सहारनपुर जिले का हाल भी जुदा नहीं है। 49 में से केवल 14 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। समाजवादी पार्टी को 5 और बसपा को 16 सीट मिली हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेरठ मंडल की ओर रुख करते हैं। भाजपा वेस्ट यूपी के निवर्तमान अध्यक्ष और यूपी भाजपा के महामंत्री MLC अश्विनी त्यागी का यह गृह जनपद है। 35 सदस्यों वाली मेरठ जिला पंचायत में भाजपा केवल 5 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई। वेस्ट यूपी बीजेपी का मुख्यालय भी मेरठ है। यहाँ समाजवादी पार्टी को 7 और बहुजन समाज पार्टी को 8 सदस्य जिताने में कामयाबी मिल गई है। गाजियाबाद में 14 जिला पंचायत सदस्य हैं। भाजपा को केवल 2, समाजवादी पार्टी को 3 और बहुजन समाज पार्टी को 5 सीट मिली हैं। हापुड़ में 19 जिला पंचायत सदस्य मिलकर सदन का गठन करते हैं। इनमें से भाजपा के खाते में केवल 3, सपा को भी 3 और बसपा को 5 सीट मिली हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर में 5 सदस्य हैं। यहाँ भाजपा के 3 उम्मीदवार जीत गए हैं। सपा का खाता नहीं खुला है। बसपा 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का गृह जनपद है। बागपत जिला पंचायत के 20 सदस्यों में से भाजपा के केवल 4 सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी को भी 4 निर्वाचन क्षेत्रों में कामयाबी मिली है और बसपा केवल 1 जगह जीत पाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जिला पंचायतों में से एक बुलंदशहर में भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए उपचुनाव में यहाँ भाजपा ने कामयाबी हासिल की थी। 52 सदस्यों की जिला पंचायत में भाजपा के हिस्से केवल 10 सीट आई हैं। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। बसपा को 11 सीट मिली हैं। भाजपा तो अपनी इस नाकामयाबी का आकलन कर रही होगी। आइए जानते हैं विशेषज्ञों की राय क्या है। जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके टिकट बांटे गए और किसान आंदोलन से जो नाराजगी लोगों के बीच में थी उसका भी सही आकलन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर पाए और उनके उम्मीदवारों को हार का सामना करना।
इसका मुख्य कारण ये था कि चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब किसान आंदोलन पीक पर था और बंगाल का चुनाव भी पीक पर था। प्रशासनिक मशीनरी ने कैसा काम किया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया और किसान आंदोलन के बीचों बीच इस तरह का जब रिजल्ट आया है तो ये 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए घटका है। अगर इन बातों पर गौर करें तो किसान आंदोलन का असर पंचायत चुनाव पर दिखा है। एक आंकड़ा हम आपको और बताते हैं। राष्ट्रीय लोकदल को सामान्य रूप से जाट बिरादरी का समर्थन मिलता रहा है। जाटों को रालोद का परंपरागत वोटर माना जाता है। रालोद से 8 जिलों में 38 जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। शामली में 5, बिजनौर में 4, मुजफ्फरनगर में 3, मेरठ में 8, गाजियाबाद में 3, बागपत में 9 और बुलंदशहर में 6 सीटों पर रालोद के प्रत्याशी कामयाब हुए हैं। मतलब साफ है, जाट वोटरों ने पार्टी की ओर वापसी की है। कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा किया है। पार्टी ने पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला भी किया, लेकिन कोई खास छाप कांग्रेस नहीं छोड़ पाई है। इन 14 जिलों में से केवल रामपुर और सहारनपुर में कांग्रेस 11 जिला पंचायत उम्मीदवार जिताने में कामयाब हुई है। कांग्रेस के रामपुर में 3 और सहारनपुर में 8 उम्मीदवार जीते हैं। मतलब साफ है कि ग्रामीण मतदाताओं को कांग्रेस पसंद नहीं आई। जनप्रतिनिधियों का जनता से दूरी बनाना। कोरोना महामारी जैसे संकट में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री जनता से दूरी बनाए हुए हैं। जनता के लोगों के फोन भी नहीं उठा रहे। इसका सीधा असर जिला पंचायत चुनाव के परिणामों पर पड़ा है। जब कोरोना संक्रमण काल है तो उन लोगों को कितनी राहत पहुंची है, ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के समय में कैसी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, प्रशासनिक मशीनरी ने कैसा काम किया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस के संक्रमण ने आम आदमी को भारी नुकसान पहुंचाया है। लोगों की सरकार से जो अपेक्षाएं थीं, उन पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है, जिसका बुरा असर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पर पड़ा है। लेकिन एक आंकड़ा हम आपको और बताना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 129 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं। यह संख्या सभी राजनीतिक दलों से कहीं ज़्यादा है। कई जिला पंचायत तो ऐसी हैं जहां करीब 50% सीटों पर निर्दलीय जीत गए हैं। रामपुर में 11, मुरादाबाद में 6, शामली में 8, अमरोहा में 4, बिजनौर में 20, सहारनपुर में 6, मुजफ्फरनगर में 24, मेरठ में 5, गाजियाबाद में 1, हापुड़ में 8, गौतम बुद्ध नगर में 1, बागपत में 2, संभल में 8 और बुलंदशहर में 25 निर्दलीय प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य बने हैं। यह आंकड़ा इस ओर भी इशारा करता है कि मतदाताओं का मोह भंग केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं हुआ है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को वोटरों ने नापसंद किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखने वाले कुछ लोगों का एक और मत है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति के जरिए जो ध्रुवीकरण हासिल किया था, वह अब एक बार फिर जातिवाद के सामने फीका पड़ रहा है। अगर आप भाजपा के समांतर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जीते उम्मीदवारों की संख्या देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पिछड़े और दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। दूसरी ओर मुसलमानों ने भी सपा और बसपा को बंटकर मतदान किया है। जैसे जैसे चुनाव कहना चाहिए कि एक कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी, रूलिंग पार्टी बहुत लंबे समय तक राज करती है तो एक्सपोज भी होने लगती है। अब बीजेपी को सेंट्रल में राज करते हुए 7 साल हो गए हैं, यहाँ भी 4 साल हो गए हैं, यूपी में भी। तो उनकी जो नाकामियां हैं वो भी तो उभर के सामने आ रही हैं, फेलियर भी उभर के उतने ही सामने आ रहे हैं। तो अब वो बात रही नहीं जो 2017 या 2019 या 2014 में रही। दूसरे एक और बात है कि उस समय 2017 में वेस्टर्न यूपी में खासतौर पर मैंने देखा था कश्यप, सैनी और जो इस तरह की जातियां थी, मोस्ट ओबीसी जिन्हें कह सकते हैं, इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड, वो जातियां बुरी तरह लगी हुई थी कि हमें लाना है योगी। कुछ बदलाव चाहती थी, वो किसी वजह से अखिलेश सरकार से नाराज थे और उन्होंने बदलाव दिखाया भी। अच्छा, सवर्ण वोट जो है वो भी बड़ा चतुर होता है, वो जानता है कि अब उसको जो डोमिनेट करने वाली पार्टियां हैं वो फिलहाल कमजोर है आज की तारीख में। यानी बीजेपी भले रूलिंग पार्टी हो लेकिन उसमें उसका डोमिनेशन नहीं है। कांग्रेस में डोमिनेट करती थी, कांग्रेस बहुत कमजोर है, तो वो हवा के अनुकूल बहने लगती है। तो आज की तारीख में देखा जाए तो जो सवर्ण खासकर जो ब्राह्मण हैं, उनको लगता है कि उसके लिए जैसे अखिलेश यादव थे वैसे ही योगी आदित्यनाथ।
तो गांव में आप पाएंगे वो जो पोलराइजेशन था, जो पहले एकदम हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था, वो अब जाति आधार पे फिर से होने लगा है। और वो जो ब्राह्मण जातियां खासतौर पे हैं और वैश्य जातियां हैं, वो अपने कहना चाहिए वाक चातुर्य से जो मोस्ट ओबीसी जातियां हैं उनको अपने पाले में ले आते, फिर उसको जो जहां उसको लगता है कि यहाँ वोट करना चाहिए वहां वो वोट करता है। तो सपा और बसपा उसको इस समय ज्यादा सूट कर रही है, क्योंकि बीजेपी राज्य में रह के उसे देखा कि यहाँ तो उसे कुछ मिला नहीं, हर तरह से नुकसान हुआ, उसके लोग भी मारे गए, तो वो फिर से पोलराइज होने के सपा और बसपा, हालांकि बसपा उसको ज्यादा सूट करती है, क्योंकि बसपा ये समीकरण बिठाती रही है कि इन जातियों को साथ लेके चले अपने दलित वोटों के साथ। यही कारण है कि हम लोग जिन पार्टियों को मरा हुआ मान चुके थे, हम मानते थे कि बसपा का कोई भविष्य नहीं, वो फिर से जीवित है। बहुत अच्छी जीत है, देखिए जाए तो बसपा की बहुत अच्छी जीत है। और सपा को भी हम मान रहे थे बस अब अखिलेश तो कुछ बोलते हैं नहीं, खत्म हो गए, वो फिर से जिंदा हो गया। कोरोना आया, इससे भी बीजेपी एक्सपोज, खासतौर पे पहले के लहर में कोरोना गांव में नहीं पहुंचा, सेकेंड वेव पहुंची, तो इस दौरान कोई मेडिकल कॉलेज नया खुला नहीं। ठीक है, पहले अखिलेश या मुलायम सिंह ने अपने गांव में मेडिकल कॉलेज खुलवाया था, फिर तिरवा में खुलवाया, बांदा में खुलवाया, जो ताकतवर जहां राजनेता थे वहां उन्होंने खुलवाया। उसका लाभ नहीं, जो सरकार अखिलेश की थी, जो सरकार मायावती की थी, जो सरकार मुलायम सिंह की थी, उस वक्त ज्यादा काम हुए, वो काम जो गांव को सूट करते थे। तो योगी सरकार की ये भी एक नाकामी है कि गांव के लिए कुछ नहीं किया गया। दूसरे एक बात और, किसानों के आंदोलन का बहुत बड़ा असर पड़ा। किसानों ने भी शिकायत में चाहे कुछ कहा जाए, लेकिन इनको बहुत बड़ा दंड पहुंचाया, ये दिखाई पड़ा उत्तर प्रदेश में, और इस कारण विधानसभा भी इनको थोड़ा मुश्किल होगी। इसका सीधा मतलब है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू बनाम मुसलमान का ध्रुवीकरण पंचायत चुनाव में लगभग खत्म हो गया है। हम वापस वर्ष 2014 से पहले वाले हालातों में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जो कुछ सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, वह सत्ता में रहने का लाभ है। ऐसे में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। वैसे भी आने वाला विधानसभा चुनाव मुस्लिम तुष्टीकरण पर नहीं, सरकार के काम पर होगा। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।